आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी को मेरे ठाकुर जी के दरबार, और लीजिए दर्शन कर लीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर, उनके दर्शन कर लीजिए। मैं इनके श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ, और उनकी एक बात मुझे आप सभी को आज बतानी है। वो बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने एक बात कही थी कि कभी भी जिंदगी में क्रोध मत करना। क्रोध वो ज्वलंत कोयला है जो सबसे पहले आपके हाथों को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि क्रोध की अग्नि को जिसने अपने हाथों में थाम के रखा है, सबसे पहले उसके हाथों को जला के राख कर देती है। उसके बाद वो किसी और को सर्वनाश करती है। इसीलिए हम क्रोध की अग्नि को कभी भड़कने नहीं देंगे, अपने हाथों में नहीं लेंगे। और इसका एकमात्र इलाज है कि परमार्थ के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना, टाइमली प्रेयर करना, नाम ध्यान करना। टाइमली प्रेयर करके ठाकुर जी की जितनी भी बुक्स हैं, बानी पाठ हैं, उनको करके अपने बच्चों को उन वाणियों के बारे में विश्लेषण करके समझाना कि ठाकुर जी ने कौन सी बात क्यों कही है, उसको अपने जीवन में अमल क्यों करना चाहिए, आखिर इससे क्या लाभ है, मानव जीवन में इन बातों का क्या अर्थ है। इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से व्याख्या करके अपने बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो जीवन है, माँ बाप का जो जीवन है वो, और जो हमारा जो प्रतिदिन का पूजा है वो सार्थक हो पाएगा। यदि माँ बाप का जीवन हम सार्थक करना चाहते हैं तो इन बातों को अमल करके चलना पड़ेगा। जीवन की राह ऐसे ही हम नहीं चल सकते। उसको चलाने के लिए ईश्वर के श्री चरणों पे हमें समर्पित होके रहना पड़ेगा। उनको कभी भी हमें नज़रअंदाज ना करें, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हर बात में, हर कार्य में उनकी बात शामिल हो, हर बात में, हर कार्य में उनकी मनसा शामिल हो, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। हम यदि केवल दिया जलाएं और दिया जला के ठाकुर जी के सामने प्रेयर करें और उन बातों को अपने जीवन में शामिल नहीं करें तो इस पूजा का हमारे जीवन में कोई असर नहीं होगा। जब तक कि हम उन बातों को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं, अपने जीवन में उनको धर के नहीं चलते हैं, अपने बच्चों को नहीं समझाते हैं, अपने बच्चों के माध्यम से इन बातों को आगे की ओर नहीं ले जाते हैं, तो किसी कारणवश हमारा ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा परमार्थ के उन लक्ष्यों को हमें अपने जीवन में धर के रखना पड़ेगा, साथ के चलना पड़ेगा। ठाकुर जी की एक वाणी है ना, हम पढ़ते हैं कि पुस्तक पढ़कर पुस्तक ना बन जाओ, उसके एसेंस को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज़ को ना छोड़ो, या किसी भी चीज़ के विषय में कोई अभिमत प्रकाश न करो। जब तक किसी चीज़ का हम अंत नहीं देख लेते तब तक हमें उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, और जब तक हमें किसी विषय में ज्ञान नहीं होता उसके संबंध में हमें किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। हर एक चीज़ देखिए, जीवन का हर एक चैप्टर उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से हमें समझाया है। एक अग्नि से ठाकुर जी का मंदिर रोशन होता है, और एक अग्नि से किसी का घर भी समाप्त हो जाता है, किसी की जिंदगी समाप्त हो जाती है। इन बातों को हम यदि अपने जीवन में अमल करके ना चलें तो सच में लोगों का जीवन हम सर्वनाश कर देते हैं। कहीं ना कहीं दूर दूर तक ये सोचें कि अपने जीवन को सार्थक करने का केवल एक ही उपाय है, परमार्थ को पकड़ के रखना, परमार्थ के और अपना पूरा केंद्र, अपना लक्ष्य
ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हमारा जो लक्ष्य है वो सही जा रहा है कि नहीं, हम गलती कर रहे हैं कि नहीं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं। हर एक चीज़ का निरीक्षण परीक्षण हमें करना पड़ेगा और उसको निरीक्षण परीक्षण करने के बाद उसको संशोधन की दिशा में हमको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि संशोधन ही ठाकुर जी ने इसका एकमात्र उपाय बताया है। देखिए, कमियां हर किसी में होती है, कोई इंसान अपने में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट हो सकता है कौन? जो परमपिता को अपने माथे पे धर के रख के चलता है, जो परमपिता की बातों को अपने जीवन में मान के चलता है, जो केवल पूजा नहीं करता, पूजा के साथ साथ उन बातों को अपने जीवन में धारण करके और उनको मान के चलता है, वही किंतु सच्ची में पूजा करता है। मेरे जीवन में मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि मैंने ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखा है और मुझे हमेशा वो दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं। और मुझे सच पूछिए तो मैं सच बता रही हूँ, केवल ये वीडियो ही नहीं बना रही हूँ, इसके माध्यम से मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बता रही हूँ कि मुझे हर चीज़ में वो अपनी एक डायरेक्शन देते हैं। मुझे पहले से ही हर चीज़ का वो ज्ञान दिला देते हैं कि कौन सी चीज़ करने पे तुम्हारा नुकसान होगा और कौन सी चीज़ करने पे तुम्हारा अच्छा होगा, मंगल होगा। क्योंकि मैं परमपिता स्वयं मंगल को पकड़ के रखी हूँ, इसलिए वो मुझे ये मैसेज देते हैं, वो मुझे संभाल के रखते हैं। सच में हम संभलने वाले कुछ नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, हम उन श्री चरणों के धूल के समान के बराबर भी नहीं है। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। केवल हमारा अस्तित्व तभी होगा जब हम उन श्री चरणों का फूल बन सके, अपने जीवन को उनके श्री चरणों पे समर्पित कर सकें। सच में देखिए, ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं आज। इनके दर्शन आप सभी करके भी आपका जीवन भी पुण्य हो जाएगा, आपको भी पुण्य का फल मिल जाएगा। ईश्वर के श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल हो, आप सभी का अच्छा हो, आप सभी सुख शांति ऐश्वर्य और आनंद से परिपूर्ण रहें। हमेशा ठाकुर जी को पकड़ के रखें, यही प्रार्थना ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।